महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष का फैसला आखिरकार आज सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के विभिन्न मुद्दों पर जून से सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई की ओर राज्य का ध्यान गया है। किसी न किसी वजह से सुनवाई में देरी हो रही थी। हालांकि सुनवाई कल होनी थी, लेकिन 3 जजों में से एक के नदारत रहने के कारण सुनवाई टाल दी गई थी। आज सुनवाई होगी या नहीं, इस पर संशय बना हुआ था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सत्ता संघर्ष के मामले को उठाने की मंजूरी दे दी है। शिवसेना के लिए महाराष्ट्र में बड़ी चुनौती है। अगर शिवसेना इस मामले को हल करने में सफल हो जाती है तो इसका राज्य और शिवसेना के राजनीति पर दूरगामी प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए शिवसेना ने कपिल सिब्बल के जरिए सुप्रीम कोर्ट में इसका तत्काल जिक्र किया है। हालांकि महाराष्ट्र मामले को आज के लिए सुप्रीम कोर्ट में पूरक सूची में शामिल नहीं किया गया था, लेकिन उल्लेख के बाद मामला सामने आया है। इसलिए सत्ता संघर्ष के कई मुद्दों का आज समाधान मिलने की उम्मीद है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच के सामने महाराष्ट्र सत्ता संघर्ष की सुनवाई हो रही है। शिंदे समूह और उद्धव ठाकरे की विवादित याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 अगस्त को होने वाली सुनवाई को 10 दिन के लिए टाल दिया था। ऐसे में सुनवाई 22 अगस्त को होने की उम्मीद थी, लेकिन 3 जजों की बेंच का एक जज मौजूद न होने के कारण सुनवाई स्थगित की गई। कल भी कहा गया था कि आज सुनवाई नहीं होगी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की पूरक सूची में महाराष्ट्र का मुद्दा शामिल नहीं है। लेकिन शिवसेना के जिक्र के बाद सुप्रीम कोर्ट को सत्ता संघर्ष का मामला उठाने को तैयार हो गया है। विधायकों की अयोग्यता और असली शिवसेना किसकी है, किसको मिलेगा धनुष्यबाण। इसके साथ ही महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष के विभिन्न मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट जून महीने से सुनवाई कर रहा है। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रमन्ना के सामने ये सारा मामला शुरू हुआ था और वही सुप्रीम कोर्ट के जज रमन्ना 26 तारीख को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो देखा जा रहा है कि रमन्ना अपने करियर के आखिरी समय में शिवसेना के संबंधित क्या फैसला लेते हैं, इस पर भी सभी की नजरें बनाई हुई है। और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाइए।